अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे पूरी दुनिया अपने दर्दों को छुपाकर सो चुकी हो। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा सूनी गलियों से गुजर रही थी और दूर कहीं मस्जिद की मीनार से आती हल्की सी रोशनी अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। शहर के पुराने हिस्से में टूटी हुई दीवारों और जर्जर छत वाला एक छोटा सा मकान था। उस मकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी जानमाज पर बैठा था। उसकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी, हाथ कांप रहे थे और होठों पर बस एक ही लफ्ज़ बार बार आ रहा था, या अल्लाह मुझ गुनहगार को माफ़ कर दे। उस बूढ़े आदमी का नाम था हाफिज़ उस्मान। शहर में कभी उसका नाम इज्जत और इल्म की मिसाल बन जाता था। लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा समझते थे, लेकिन आज वह अकेला था, टूटा हुआ था और अपने अतीत के बोझ तले दबा हुआ था। करीब 20 साल पहले हाफिज उस्मान एक बहुत बड़े आलिम थे। उनकी आवाज़ में ऐसा असर था कि लोग उनकी बात सुनकर रो पड़ते थे। हर जुमे को मस्जिद खचाखच भर जाती थी। लोग दूर दूर से सिर्फ उनकी तकरीर सुनने आते थे। वह लोगों को सब्र सिखाते थे, तौबा सिखाते थे और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना सिखाते थे। लेकिन कभी कभी इंसान दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद रास्ता भूल जाता है। एक दिन उनके पास एक बहुत अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, हाफिज साहब, मैं मस्जिद बनवाना चाहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मदद चाहिए। हाफिज उस्मान ने पूछा, कैसी मदद? व्यापारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। बस आप मेरे लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करवा दीजिए। पहले तो हाफिज उस्मान ने इनकार कर दिया, लेकिन व्यापारी ने इतना बड़ा दान देने का वादा किया कि वह मान गए। चंदा जमा होने लगा। लोगों ने दिल खोलकर पैसा दिया, क्योंकि उन्हें हाफिज उस्मान पर भरोसा था। लेकिन कुछ महीनों बाद पता चला वह व्यापारी धोखेबाज था। सारा पैसा लेकर गायब हो गया और शहर के लोग हाफिज उस्मान को दोष देने लगे। तुमने हमें धोखा दिया, हमने तुम पर भरोसा किया था। तुम भी दुनिया के लालच में आ गए। उनकी इज्जत, उनकी पहचान, सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन के बाद हाफिज उस्मान ने लोगों के सामने आना छोड़ दिया। उन्होंने मस्जिद जाना छोड़ दिया, तकरीर करना छोड़ दिया, बस अपने छोटे से घर में बंद हो गए। हर रात रोते, हर रात तौबा करते, लेकिन उनके दिल में एक ही सवाल जलता रहता, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? एक रात जब वह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के करीब 3 बजे थे। इतनी रात को कौन हो सकता है? उन्होंने धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर एक फटे कपड़े वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पानी मिल सकता है? हाफिज उस्मान ने तुरंत उसे अंदर बुला लिया, पानी दिया, खाना दिया। वह बूढ़ा चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने अचानक पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? हाफिज उस्मान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी, सब कुछ, अपनी गलती, अपनी बदनामी, अपना दर्द। बूढ़ा आदमी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने हाफिज उस्मान की तरफ देखा और धीरे से कहा, याद रखो, जो इंसान अपने गुनाह पर रोता है वह अल्लाह के सबसे करीब होता है। हाफिज उस्मान ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने लोगों का भरोसा तोड़ा है। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, लोगों का भरोसा टूटने से इंसान गिरता है, लेकिन अल्लाह से उम्मीद टूटने से इंसान खत्म हो जाता है। यह सुनकर हाफिज उस्मान जोर जोर से रोने लगे। जब वह संभले तो उन्होंने उस बूढ़े को धन्यवाद कहना चाहा, लेकिन कमरा खाली था, दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। हाफिज उस्मान के रोंगटे खड़े हो गए। वह कौन था समझ नहीं आया, लेकिन उस रात के बाद उनके दिल में पहली बार सुकून उतरा। अगली सुबह पूरा शहर एक खबर से हिल गया। वही व्यापारी जिसने सालों पहले चंदा लेकर धोखा दिया था, वह वापस शहर लौट आया था। लेकिन इस बार वह बहुत बीमार था
और उसने ऐलान किया था, मैं मरने से पहले एक राज बताना चाहता हूँ। वह व्यापारी वापस आ गया, वही जिसने मस्जिद का पैसा लेकर धोखा दिया था। लोगों के दिलों में सालों पुराना गुस्सा फिर जाग गया। हर गली, हर चौराहे पर बस उसी की चर्चा थी। मौत के करीब एक आदमी, शहर के सबसे बड़ी हवेली जैसे घर में, वही व्यापारी राशिद मलिक बिस्तर पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी थी और आंखों में मौत का डर साफ दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लोग कह रहे थे यह अल्लाह का इंसाफ है, लेकिन राशिद मलिक बार बार एक ही बात कह रहा था, मुझे हाफिज उस्मान से मिलना है, मुझे उनसे मिलना है। यह खबर हाफिज उस्मान तक पहुंची तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, उनके हाथ कांपने लगे। 20 साल पुराना दर्द फिर से ताजा हो गया। उनके अंदर दो आवाजें लड़ रही थी। एक कह रही थी, मत जाओ, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। दूसरी आवाज कह रही थी, शायद यह अल्लाह का फैसला है। पूरी रात हाफिज उस्मान सो नहीं पाए। वह बार बार उसी बूढ़े आदमी की बात याद कर रहे थे। अल्लाह से उम्मीद टूटने से इंसान खत्म हो जाता है। फज्र की नमाज के बाद हाफिज उस्मान ने अपने कांपते हुए हाथ उठाए, या अल्लाह, अगर इसमें मेरी भलाई है तो मुझे हिम्मत दे। कुछ पल खामोशी रही, फिर उन्होंने अपनी पुरानी चादर उठाई और धीरे से उस हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ जिज्ञासा में। जैसे ही लोगों ने हाफिज उस्मान को देखा, भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखो, वही है, क्या अब भी इसमें हिम्मत है यहाँ आने की? लेकिन हाफिज उस्मान ने किसी की तरफ नहीं देखा, बस सर झुकाए अंदर चले गए। कमरे में घुसते ही राशिद मलिक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाफिज साहब आप आ गए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हाफिज उस्मान चुप रहे, उनका दिल बहुत भारी था। राशिद मलिक रोते हुए बोला, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। कमरे में मौजूद लोगों की सांसें थम गई। राशिद मलिक ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने मस्जिद का पैसा चोरी नहीं किया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए, हाफिज उस्मान भी। उन्होंने पहली बार सर उठाया। राशिद मलिक ने आगे कहा, असल में उस समय मैं बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं पैसा नहीं देता तो वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाते। कमरे में खामोशी छा गई। मैं डर गया। मैंने गलत फैसला लिया, लेकिन मैंने वह पैसा अपने पास नहीं रखा। राशिद मलिक ने कांपते हुए इशारा किया। उसके बेटे ने अलमारी से एक पुराना बक्सा निकाला। बक्से में पुराने कागज़ और दस्तावेज थे। उसने कहा, मैंने वह सारा पैसा एक दूसरी जगह जमा कर दिया था ताकि एक दिन मस्जिद बन सके, लेकिन मैं कभी सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। भीड़ में खड़े लोग रोने लगे। राशिद मलिक जोर जोर से रोने लगा, मैंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं हर रात डर में जीता रहा। हर रात मुझे लगता था अल्लाह मुझे सजा देगा। उसने हाफिज उस्मान का हाथ पकड़ लिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाफिज उस्मान की आंखों से आंसू बह रहे थे। 20 साल का दर्द, 20 साल की बदनामी, सब उनके सामने घूम रही थी। कमरे में मौजूद हर इंसान सांस रोककर उनका जवाब सुनना चाहता था। अचानक हाफिज उस्मान को फिर वही बूढ़ा आदमी याद आया। उसकी आवाज़ जैसे उनके दिल में गूंज उठी, जो इंसान अपने गुनाह पर रोता है वह अल्लाह के सबसे करीब होता है। हाफिज उस्मान की आंखों में नरमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर अल्लाह तुझे माफ़ कर सकता है तो मैं कौन होता हूँ माफ़ ना करने वाला। यह सुनते ही राशिद मलिक ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कमरे में मौजूद लोग भी रोने लगे। जैसे 20 साल का बोझ अचानक ख़त्म हो गया। राशिद मलिक ने कांपते हुए, हाफिज साहब, एक और सच है, सबसे बड़ा सच। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा,
जिस दिन मैं भागा था उस दिन मुझे एक अजीब बूढ़ा आदमी मिला था। हाफिज उस्मान का दिल जोर से धड़कने लगा। राशिद मलिक ने कहा, उस बूढ़े ने मुझसे कहा था अगर तू सच से भागेगा तो पूरी जिंदगी डर में जिएगा। कमरे में मौजूद हर इंसान सिहर उठा। उस बूढ़े की आंखों में अजीब सा नूर था। मैं आज तक नहीं समझ पाया वह कौन था। हाफिज उस्मान के शरीर में सिहरन दौड़ गई। इतना कहने के बाद राशिद मलिक की सांसें तेज हो गई। डॉक्टर दौड़ कर आए, लेकिन उसने आखिरी बार कहा, मस्जिद का पैसा हाफिज साहब को दे देना, और उसकी सांस रुक गई। पूरा शहर इस खबर से रो पड़ा। लोगों को सच पता चल चुका था, लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा था। क्या हाफिज उस्मान फिर से लोगों के सामने आएंगे? क्या मस्जिद सच में बनेगी? और क्या वह रहस्यमयी बूढ़ा सच में अल्लाह का कोई खास बंदा था? राशिद मलिक की मौत की खबर पूरे शहर में ऐसे फैल गई जैसे बरसों से रुकी हुई कोई सिसकी अब जोर से रो पड़ी हो। लोग हैरान थे, शर्मिंदा थे और अपने किए पर पछता रहे थे। जिस इंसान को उन्होंने 20 साल तक गुनाहगार समझा, आज वही बेगुनाह साबित हो चुका था, और वह इंसान था हाफिज उस्मान। जनाजे के बाद शहर के बड़े बड़े लोग हाफिज उस्मान के घर के बाहर खड़े थे, लेकिन इस बार कोई उंगली उठाने नहीं आया था। सबके सिर झुके हुए थे। एक बुजुर्ग रोते हुए बोले, हाफिज साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक जवान ने कहा, हमने आपकी तकलीफ कभी नहीं समझी। हाफिज उस्मान साहब चुपचाप सुनते रहे। उनके दिल में कोई घमंड नहीं था, कोई शिकवा नहीं था। बस एक ही बात थी जो उनके दिल में गूंज रही थी, सब्र का फल देर से सही, लेकिन अल्लाह ज़रूर देता है। कुछ दिन बाद शहर की मस्जिद में एक बड़ी बैठक रखी गई। वही मस्जिद जिसके नाम पर वह हादसा हुआ था। सब लोग हाफिज उस्मान की तरफ देख रहे थे। एक आदमी बोला, हाफिज साहब, अब यह मस्जिद आपके नाम से बनेगी। पूरा हाल चुप हो गया। हाफिज उस्मान की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, यह मस्जिद मेरे नाम से नहीं बनेगी। यह मस्जिद उस सब्र के नाम बनेगी जो अल्लाह अपने बंदों से चाहता है। लोग फूट फूट कर रो पड़े। उसी रात हाफिज उस्मान फिर से तहज्जुद में खड़े थे, लेकिन आज की नमाज अलग थी। आज उनके आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के थे। उन्होंने सजदे में कहा, या अल्लाह, तूने मेरी इज्जत लोगों से नहीं अपने तरीके से लौटाई। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास बैठा हो। उन्होंने सर उठाया। कमरे में वही बूढ़ा आदमी बैठा था, वही नूर, वही सुकून। हाफिज उस्मान साहब कांपते हुए बोले, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बस अल्लाह की रहमत का एक जरिया हूँ। हाफिज उस्मान साहब की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़ा खड़ा हुआ और जाते जाते धीमी मगर गहरी आवाज़ में बोला, याद रखना उस्मान, अल्लाह अपने बंदों को कभी लोगों की अदालत में न्याय नहीं देता। वह अपने वक्त पर अपनी रहमत की अदालत लगाता है। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। हाफिज उस्मान साहब दौड़े, लेकिन दरवाज़ा खुला था। कमरा खाली था। बस एक अजीब सी खुशबू हवा में रह गई थी। कुछ महीने बाद उसी जगह जहाँ कभी बदनामी थी, आज एक खूबसूरत मस्जिद खड़ी थी। नाम लिखा था मस्जिद सब्र। हाफिज उस्मान साहब फिर से बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे। लोग दूर दूर से आते, उनसे दुआ करवाते, लेकिन अब वह खुद को कुछ नहीं समझते थे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, हाफिज साहब, वह बूढ़े बाबा कौन थे? हाफिज उस्मान मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह जब किसी की मदद करता है तो नाम और शक्ल छुपा लेता है, ताकि बंदा किसी इंसान का नहीं, सिर्फ अपने रब का शुक्र करे। अगर लोग आपको गलत समझ लें तो सब्र करना सीखो। अगर ज़िंदगी आपको तोड़ दे तो तौबा और दुआ मत छोड़ो। और अगर सब दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखो, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को गिरने नहीं देता, बस उन्हें थोड़ा सा झुकना सिखाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।